देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, एक जीवशाला एक्वेरियम का घनाभाकार है, इसका 3/4 भाग पानी से भरा है। जब जीवशाला को टेढ़ा किया जाता है तो पानी का स्तर दो विपरीत कगारों को स्पर्श करता है और 6 लीटर पानी बाहर भी गिर जाता है। ज्ञात कीजिए जीवशाला की कुल क्षमता कितनी होगी। तो पहले तो हम कॉन्सेप्ट बनाए जीवशाला का, जीवशाला किस तरह की होगी। तो जीवशाला को अगर आप देखें तो कुछ इस तरह की होगी। जीवशाला मतलब एक्वेरियम जिसमें मछलियों को रखा जाता है। अब इसमें पानी भरा हुआ है, 3/4 पानी भरा हुआ है, ये बता रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, ऐसी कंडीशन में जितना भी जो 3/4 भाग है इसका ये भरा हुआ है, ये आकार होगा। तो इसके मतलब हम इसको ऐसे बना सकते हैं। अब देखिए ये 3/4 भाग है, 3/4 पार्ट है जो कि इसका भरा हुआ है। तो 3/4 अगर हम इसको टोटल वॉल्यूम V मान लें, कैपिटल V, तो हम ये कहेंगे कि इसका कितना भाग भरा है, 3/4 पार्ट भरा हुआ है, 3/4 भाग जो है आपके भरा हुआ है। तो अब ये कह रहा है कि अब जैसे इसमें पानी भरा हुआ है 3/4, अभी कह रहा है एक कगार के सहारे इसको ऐसे उठाया जाता है, टेढ़ा किया जाता है, और टेढ़ा करते 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 क्या होगा कि ये और ये कगार सेम आ जाएगी। जब सेम हाइट आ जाएगी टेढ़ा करने पर, तो दो विपरीत कगारों को स्पर्श करता है पानी। तो इसके मतलब दो विपरीत कगार, ये और ये विपरीत कगार हुई, एक कगार ये हुई, एक कगार ये हुई, तो दोनों विपरीत कगार को स्पर्श कर रहा है। तो इसके मतलब इसको टेढ़ा कर दें। तो अगर हम इसको ऐसे माने, ये मान लीजिए पानी यहां तक भरा हुआ है, और इसको अगर हम ऐसा टिल्ट करें, टेढ़ा करें, तो कुछ इस तरह से डायग्राम बन जाएगा ऐसे, और विपरीत कगार ये हो जाएगी, ये आपके विपरीत कगार हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि यहां पे ये आधा भाग पानी से भरा हुआ है, और कह रहा है ऐसी कंडीशन में जब इसको हमने टिल्ट किया तो दो विपरीत कगारों पर पानी स्पर्श कर रहा है, जल स्पर्श कर रहा है, और ऐसी कंडीशन में क्या है कि 6 लीटर पानी बाहर गिर जाता है। और इस कंडीशन में जब विपरीत कगारों को छू रहा है तो इसके मतलब आधा भाग एक्वेरियम का भरा है, आधा भाग खाली। एक्वेरियम जो है हाफ हाफ हो गया, तो आधे भाग में पानी, आधे भाग खाली है। ये ऐसे कंडीशन में ये आयतन कितना हो जाएगा, V/2। तो पहले कितना पानी था, 3/4 V। V क्या है, टोटल क्षमता जो कि हमें निकालनी है, टोटल वॉल्यूम। तो 3/4 V भरा हुआ था पानी, जिसमें से जैसे ही इसको टेढ़ा किया गया अब आधा पानी भरा है, इसलिए V/2 भरा है और 6 लीटर पानी गिर गया। तो 3/4 V किसके बराबर होगा, V/2 प्लस 6 लीटर के। अब इसी को देख लीजिए कि 3/4 V इक्वल्स टू V/2 प्लस 6 लीटर। V/2 को इधर ले आए तो ये हो जाएगा 3V/4 माइनस V/2 दैट इज इक्वल्स टू 6 लीटर। 4 चाहे तो एलसीएम ले लें, 4 एलसीएम लिया, ये हो गया 3V माइनस 2V बराबर 6 लीटर के आ गया। 6 इंटू 4 तो V इज इक्वल टू 24 लीटर। ये क्या हो गया, ये आपका टोटल वॉल्यूम हो गया। तो एक्वेरियम में कितना पानी आ रहा है, एक्वेरियम में पानी जो आ रहा है टोटल 24 लीटर का पानी आ रहा है। तो इसलिए डी वाला इसका ऑप्शन बन जाता है। तो डी वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा, जो कि एक तरह से 24 लीटर पानी होगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि दो घनों के आयतनों का अनुपात 11:13 है तो दोनों घनों की भुजा का अनुपात कितना होगा। अब देखिए, अगर एक घन है, दूसरा घन है, एक घन की भुजा a1 और दूसरे की a2 अगर हम माने, तो सीधे सीधे हमें यह पता है कि v1 इज टू v2 का रेशियो जो होगा ये a1 का क्यूब इज टू a2 का क्यूब हो जाएगा। और यही आयतन आपको दिया गया है जो कि 11:13 है, बराबर a1 का क्यूब इज टू a2 का क्यूब। इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 11/13 इक्वल्स टू a1/a2 का होल क्यूब। अब देखिए, अगर हम देखें तो यहां पर दोनों घनों की भुजा का अनुपात निकालना है, a1:a2 का रेशियो निकालना है, तो पावर 3 खत्म करना है। पावर 3 अगर खत्म करना है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ पावर 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 11/13 पावर 1/3 इधर भी कर दें और a1/a2 का पावर 3 इंटू 1/3 इधर भी कर दें। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, 3 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a1/a2, और इसी का रेशियो निकालना था आपको, इसलिए a1:a2 का रेशियो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 11 का पावर 1/3 इज टू 13 का पावर 1/3। तो ये क्या हो जाएगी, आपकी साइड का रेशियो हो जाएगा। तो दोनों की भुजाओं का अनुपात निकालना था, ये भुजाओं का अनुपात निकल आया। तो 11 पावर 1/3 इज टू 13 पावर 1/3, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि एक घन का आयतन 1728 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। एक घन है, क्यूब है, देखिए इसकी भुजा अगर a है तो इसका आयतन आपको पता है, वॉल्यूम क्या होता है, a का क्यूब, और यही आपको दिया है कितना, 1728 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको देखना है कि 1728 किसका क्यूब है। अब ये 12 का क्यूब होता है, 12 का क्यूब। अगर सपोज कर लीजिए आपको ना याद रहे ये 12 का क्यूब है या क्या है, तो इसको फिर आप जो है इसके फैक्टर निकाल लीजिए, 1728 है, अब इसे 2 से 2 8 16, 2 6 2 4 2 से फिर इसको करें तो 4 3 2, फिर 2 से अगर हम करें तो ये हो जाएगा 2 1 6, फिर 2 से करें 108, फिर 2 से करें तो ये हो जाएगा 54, फिर 2 से करें तो ये हो जाएगा 27 3 9 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स। इस तरह से अगर मान लीजिए आपको नहीं पता है कि 172 होता है, ये निकालने का तरीका हमने बताया। अब देखिए 2 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आया, तो 2 पावर 6 हुआ गया, ठीक है ना। 3 कितनी बार आया, 3 टाइम्स आया, तो इसके मतलब कि हम इसको कैसे लिखते हैं, a क्यूब बराबर 1728 को कैसे लिखते हैं, तो a क्यूब बराबर 2 पावर 6 इंटू 3 का क्यूब। अब इधर क्यूब है तो इधर भी क्यूब बना लीजिए, इधर क्यूब कैसे बनेगा, 2 का पावर 2 इंटू 3 का होल क्यूब हो जाएगा ये। अब ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, क्यूब हटा दीजिए तो a बराबर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू 3 दैट इज 12 हो जाएगा। देख रहे हैं, तब आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कैलकुलेशन इस तरह से फैक्टराइज करके कर लेंगे, लेकिन अगर याद है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छे से निकाल लेंगे आप। तो क्योंकि 1728
12 का क्यूब होता है, तो हमें ये पता है, तो इसलिए a की वैल्यू डायरेक्टली निकल आएगी। तो दोनों तरीका आपको हमने बता दिया कि अगर ना भी याद रहे तो कैसे आप निकालेंगे, और अगर याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। इसलिए a की वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज 12। ये है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब में है तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। अब निकालना क्या है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया कैसे निकालेगा, ये हो जाएगा 6 इंटू ए स्क्वायर, क्योंकि हर एक क्षेत्र क्या है, ए स्क्वायर है, और कितने फेसेस रहते हैं, 6 फेसेस रहते हैं, तो 6 ए स्क्वायर, तो 6 इंटू 12 का स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर होगा। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी को मल्टीप्लाई कर दें, 6 4 जा 24, 2 6 4 जा 24, 26, 2 6 1 6 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके, तो 864 सेंटीमीटर स्क्वायर, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके मतलब डी वाला जो है ये आंसर हो गया। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, दैट इज 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही आपको निकालना था कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया इसका कितना होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली छड़ की अधिकतम लंबाई 15√3 सेंटीमीटर है, घन का आयतन क्या होगा। अब देखिए, किसी भी कमरे में जो अपोजिट कॉर्नर को मिलाया जाए, ऊपर वाले कॉर्नर को सामने वाले नीचे, या नीचे वाले कॉर्नर को ऊपर वाले कॉर्नर से, तो जिस जगह आप बैठे हैं वहां पर आप निकाल सकते हैं। तो अब यहां पे आपको पता है, जब घन की बात हो रही है, क्यूब की बात हो रही है, तो इस पॉइंट को अगर हम इस पॉइंट से जोड़ दें तो ये इसका क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। और ए अगर ये है तो ये कितना हो जाएगा, तो डायगोनल की लेंथ कितनी हो जाती है, √3 ए के बराबर होती है। ये सारी चीज आप पढ़ चुके हैं, √3 ए के इक्विवेलेंट होती है ये। अब ये √3 ए कैसे आ जाता है, अगर ये आपको जानना है तो ये भी हम बता देते हैं। देखिए, फॉर्मूला जो है आपका जो यूज किया गया है वो कैसे आएगा, इसको अगर हम ज्वाइन कर दें, ये ज्वाइन कर दें, ये ज्वाइन कर दें। अब देखिए, ए ये है, ए ये है, अगर हम नीचे वाली इसको मिलाएं तो ये क्या हो गया, एक विकर्ण हो, ये हो गया आपके √2a। क्यों, क्योंकि अगर दो भुजाएं होती हैं, अगर ए ये है और ये 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये क्या है, रेक्टेंगुलर है, तो 90 डिग्री है। तो अगर ए ये है, ये क्या हो जाएगा, √2a। तो √2a ये हुआ, ए ये है, तो अब यहां से यहां तक की लेंथ हमें निकालनी है। तो यहां से यहां तक की लेंथ कैसे निकालेंगे, √2a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, ये इसकी डायगोनल की लेंथ हो जाएगी। तो डायगोनल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, √2a का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू 3a स्क्वायर। ये d स्क्वायर की वैल्यू है, तो d अगर हम रखेंगे तो कितना हो जाएगा, √3a के इक्विवेलेंट आ जाएगा। इसलिए विकर्ण का जो फॉर्मूला है वो क्या है, √3a है। अगर आपको याद है बहुत अच्छी बात है। तो सिर्फ हमने आपको ये बता दिया कि ये कैसे आया, जो फॉर्मूला है हम लोग का फॉर्मूला कैसे डेराइव हो रहा है, इसकी जरूरत नहीं है। बस इतनी चीज अगर आपको पता है तो ये आपको क्लियर हो जाता है। तो विकर्ण जो है वो लॉन्गेस्ट जो है आपके रॉड होती है, जो कि रखी जा सकती है। तो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड अगर कहेंगे, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड या लेंथीएस्ट रॉड, दैट विल बी इक्वल्स टू d, जो कि √3a के बराबर होगा। और ये डायगोनल जो कि √3a के इक्विवेलेंट है, ये कितना दिया है, 15√3 सेंटीमीटर के बराबर।
इसलिए √3 दोनों तरफ से एलिमिनेट हो जाएगा, a बराबर 15 सेंटीमीटर के हो जाएगा। अब देखिए a की वैल्यू आ गई। अभी कह रहा है घन का आयतन कितना है, वॉल्यूम कितना है, तो ये हम लोग निकालना है। तो वॉल्यूम अगर हम देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, a का क्यूब, दैट इज 15 का क्यूब। तो ये 15 का क्यूब हो जाएगा। 15 का क्यूब मींस अगर आप करेंगे तो 3375 आएगा, जो कि डायरेक्ट वैल्यू आप रख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है 15 का क्यूब की वैल्यू, तो उसको भी उसी तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। 15 का स्क्वायर तो आपको पता होगा कितना है, 225, और एक बार 15 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 5 25, 2 12 1 11, फिर ये 5 2 2, ये हो जाएगा 5 7 3 3, तो 3375 निकला है। देख रहे हैं ना, तो इसलिए ये वैल्यू अपने आप आपको 3375 सेंटीमीटर क्यूब ये हो जाएगा, तो 15 का क्यूब। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर कहीं पे नहीं याद है वहां पे कर लीजिए, कुछ क्यूब याद रखिए। जैसे 2 क्यूब हमने आपको याद दिला दिया, 2 क्यूब को याद कर लीजिए। जैसे 12 का क्यूब हमने याद दिला दिया, क्या हुआ, 1728। उसी तरह से 15 का क्यूब क्या हुआ, 3375। तो ये जो है आपके इस तरह के क्यूब्स को हम लोग लर्न कर लें तो ज्यादा बेहतर है, थोड़ा सा फास्ट हो जाएंगे। और नहीं अगर लर्न है तो फिर एक 15 का स्क्वायर आप जानते ही हैं 225 होता है, 225 को 15 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। 26 है, देखिए, इफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ क्यूबॉइड इज इंक्रीज बाय 20%, then by how much percent the height should be reduced to keep the volume same? अब देखिए, लंबाई, चौड़ाई, ब्रेथ और ऊंचाई ये सब अलग अलग होती है। लेकिन अगर आपको कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन इस तरह से करना है, अगर आपको फास्ट करना है कैलकुलेशन तो इस तरह से कर सकते हैं कि सबको 100 100 मान लें। ये भी 100 हो गया, ये भी 100 हो गया, ये भी 100 हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि लेंथ और ब्रेथ दोनों 20-20% बढ़ा दिए गए, तो अब कुछ फिगर आपका ऐसे हो जाएगा कि ये 120 हो गया, ये 120 हो गया, हाइट के बारे में नहीं पता, तो 20-20% ये बढ़ गए। लेंथ और ब्रेथ, लेंथ 100 था 120 हो गया, ब्रेथ 100 था 120 हो गया। अब हाइट कितना कम होगी, 100 से कितनी कम हो जाएगी ये निकालना है आपको। जबकि कह रहा है कि दोनों का वॉल्यूम क्या है, बराबर है, समान है। इसलिए ऐसी कंडीशन में हम क्या रखेंगे, वॉल्यूम इक्वल होने का मतलब V1 इज इक्वल टू V2, तो L1 B1 H1 बराबर L2 B2 H2, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए, लेंथ पहले कितनी थी, 100, ये भी 100 थी, ये भी 100 थी, ये कितनी हो गई, 120 इंटू 120 इंटू H2, जिसमें 6 बार 5 बार इसे कैंसिल कर दीजिए, 20 6 बार 20 5 बार ये कैंसिल कर दीजिए, 2 3 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा, 250 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 3 टाइम्स 2 25 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा, 25 इंटू 25 दैट इज 625 बाय 3, तो H2 की लेंथ कितनी आ रही है, 625 बाय 3, तो 625 बाय 3 ये आ रही है, जो कि कितनी हो जाएगी, 3 2 6, सॉरी 3 3 9 है, ये 9 हो गया है ना। तो ये हो जाएगी कितनी, 9 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो 9 6 48,
6 9 से 54, 54 और ये हो गया 85, तो 9 9 से 81, 4/9, 4/9। या आप इसी को लिख सकते हैं 69 पॉइंट ये है 45। अब देखिए 100 से ये 69.45 हो रहा है, कितनी कमी आई? तो 100 में से इसको माइनस कर दीजिए, तो कितनी कमी आएगी? 30.55% की कमी आएगी। तो 30.55% ये कम हो रहा है, तो इसलिए सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या है? 30.55 ये हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक बेसिक मेथड है, लेकिन अगर हम इसे शॉर्ट ट्रिक से लगाएं तो कैसे लगाएंगे? आपने परसेंटेज में पढ़ा है, जब कोई एक वैल्यू किन्हीं 3 वैल्यूज पर डिपेंड करती है तो फॉर्मूला क्या होता है? तो उस फॉर्मूले को डायरेक्ट लगा दें। देखिए कैसे। तो आयतन में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन, क्योंकि वॉल्यूम क्या है? L इंटू बी इंटू एच के बराबर है, एल बी एच। तो प्लस माइनस एल प्लस माइनस बी प्लस माइनस एच प्लस माइनस एल बी प्लस माइनस बी एच प्लस माइनस एच एल अपॉन 100, या प्लस माइनस एल बी एच अपॉन 100। आपने ये पढ़ा था, प्लस माइनस एल बी एच अपॉन 10,000%। तो ये परसेंटेज में हम लोग ने पढ़ा था। तो वॉल्यूम में जो भी चेंज आएगा वो आपके निकल आएगा, अगर हम जो है इसको इंक्रीज करते हैं 20%। अब अगर हम लेंथ और ब्रेथ थोड़ा सा दिमाग लगा लें, आपको ध्यान होगा कि हम क्षेत्रफल में जब एरिया में परिवर्तन करते थे और लंबाई चौड़ाई बढ़ती थी तो प्लस माइनस एल प्लस माइनस बी प्लस माइनस एल बी अपॉन 100% फॉर्मूला हो जाता था। तो इसके मतलब कि अगर दोनों 20-20% बढ़ा है तो 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणे 20/100, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 44%। 44% बढ़ रहा है। तो अब कहने का मकसद ये है कि दोनों मिल करके, लेंथ और ब्रेथ दोनों मिल करके 44% इंक्रीज कर रहा है। अभी देखिए ये क्या है? ये ओरल कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग फास्ट, परसेंटेज की हेल्प करके, क्योंकि ये सारी चीज पढ़ चुके हैं वहां पे। अब हम बेसिक मेथड नहीं लगा रहे, बेसिक मेथड से तो हमने आपको बता दिया। अब हम लोग तुरंत ऐसे लगा रहे हैं कि लेंथ और ब्रेथ, ऐसे तो आपको लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा इस फॉर्मूले से, बल्कि हम ये करें कि लेंथ और ब्रेथ में ओवरऑल परसेंटेज वृद्धि कितनी हुई है? ये हुई है 44% की। तो अगर हम ये कहें कि 44% कोई वैल्यू बढ़ गई है, उस वैल्यू को कितना परसेंट डिक्रीज करें कि जो है आपके एक तरह से हमारा वॉल्यूम उतना ही रहे। तो आपने 2 फॉर्मूले पढ़े थे, वृद्धि प्रतिशत और कमी प्रतिशत वाला। उस फॉर्मूले को डायरेक्ट लगा दीजिए, एक लाइन में आंसर आपको आएगा। बस केवल आपको यह समझना है कि लंबाई और चौड़ाई अगर 20-20% बढ़ रही तो ओवरऑल दोनों मिलकर के कितना परसेंट बढ़ रही है? 44%। तो इसके मतलब कि ये वॉल्यूम को 44% बढ़ा रही है, लेकिन ऊंचाई को कितना परसेंट कम कर दें कि वॉल्यूम उतना ही रहे। तो अगर x% की ग्रोथ होती है तो हम उस वैल्यू को, बढ़े हुए वैल्यू को कितना परसेंट कम कर देंगे, कितना जो है आपके जो है आपके वैल्यू अनचेंज है। तो उसके लिए हम लोग ने फॉर्मूला देखी थी, क्या देखा था? तो इस फॉर्मूले को अगर आप लगाएंगे तो एक लेंथी कैलकुलेशन होगा। हम छोटे फॉर्मूले में आ रहे हैं, तो कितने परसेंट की कमी होगी अगर 44% बढ़ रहा है? तो कमी प्रतिशत वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा था, x अपॉन 100 अपॉन x इंटू 100%। तो डायरेक्ट इसी को लगा दीजिए। 44% है तो 44 अपॉन 100 प्लस 44 इंटू 100%। तो देखिए एक लाइन में कैलकुलेशन हो गया, आपको कुछ नहीं करना पड़ा, इसी को सॉल्यूशन कर लीजिए। अब जो भी वैल्यू होगी वो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 4 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 4 3 से 12, 4 6 4 11 टाइम्स, इसी तरह से 4 9 टाइम्स, 4 25 टाइम्स। तो ये कितना है? 25 इंटू 11 दैट इज 275 अपॉन
9%। ये आपकी वैल्यू आ रही है। तो अब 9 3 0.55% आ गया। आप देख रहे कितने, एक सिर्फ एक लाइन का कैलकुलेशन है कि अगर लंबाई 20% बढ़ रही, चौड़ाई 20% बढ़ रही, तो ओवरऑल कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो ओवरऑल 44% की वृद्धि होगी। +20 इंटू 20 अपॉन 100 कितना हो जाएगा? 44% का इंक्रीज कर जाएगा कैलकुलेशन करके। और अगर कोई वैल्यू 44% इंक्रीज करे, कितना परसेंट उसको कम कर दें कि वैल्यू चेंज ना करे, क्योंकि वॉल्यूम अनचेंज रहना है। तो देखिए एक लाइन में आपका सोल्यूशन हो रहा है कि कमी प्रतिशत वाला फॉर्मूला लगा दीजिए कि अगर x% वैल्यू बढ़ रही है, 44% x हो गया, अगर x% बढ़ रही है तो कितना परसेंट की कमी करेंगे? x अपॉन 100 प्लस x इंटू 100%, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन देखिए शॉर्ट ट्रिक से करने की कोशिश करिए, जो आपने पढ़ा है उसका इस्तेमाल करके। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा? 30.55। बाकी बेसिक मेथड हमने आपको बताई दिया है। अगर नहीं समझ में आता है, डायरेक्ट अगर अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं आप, तो बेसिक मेथड से ही लगाइए। अब देखिए 8 मीटर गुणे 7 मीटर गुणे 6 मीटर विमा की लकड़ी के बॉक्स में 8 सेंटीमीटर गुणे 7 सेंटीमीटर गुणे 6 सेंटीमीटर विमा के आयताकार डिब्बों को ले जाया जाना है। लकड़ी के बक्से में अधिकतम कितने डिब्बे आ सकते हैं? तो अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा बॉक्स है, जिसकी लंबाई 8 मीटर गुणे 7 मीटर गुणे 6 मीटर है, और इसके अंदर छोटे छोटे बॉक्स रखते हैं, और इसकी जो विमा है, डायमेंशन है, वो क्या है? 8 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर जो बॉक्स है, तो इसके अंदर भी बॉक्स ऐसे ही होगा। ये 8 सेंटीमीटर लंबा है, 7 सेंटीमीटर चौड़ा है, 6 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो एक बॉक्स का आयतन निकाल सकते हैं। इसके अंदर अगर n बॉक्स आ रहा है तो टोटल आयतन कितना हो जाएगा? दिस के बराबर होगा, इस पूरे लकड़ी के बॉक्स के बराबर होगा। तो जो बॉक्स रखा जाना है कि ये वाला कितने बॉक्स आएंगे इसके अंदर, छोटे वाले, छोटे बॉक्स का आयतन निकाल लें। सपोज कर लीजिए n बॉक्स आएंगे, तो एक बॉक्स का आयतन इतना है, n बॉक्स का कितना हो जाएगा? n इंटू इतना। और इस वजह से आपके ये जो टोटल क्योंकि ये n बॉक्स किस में रखे जा रहे हैं? लकड़ी के बड़े वाले डिब्बे में। तो लकड़ी के डिब्बे का जो आयतन होगा, बॉक्स का आयतन होगा, वो छोटे वाले बॉक्स के आयतन के n गुने के बराबर होगा। तो n बॉक्स हम मान रहे हैं, तो इसलिए n इंटू छोटे बॉक्स का आयतन बराबर लकड़ी के बॉक्स का आयतन। बस इतनी सी चीज आपको समझना है। हमने क्या सपोज कर लिया कि लकड़ी के बॉक्स में ये छोटे वाले बॉक्स n बॉक्स आए हैं, तो n लकड़ियों, n छोटे बॉक्सों का जो आयतन होगा, एक बॉक्स का आयतन छोटे वाले बॉक्स का निकाल लेंगे, n से गुणा कर देंगे, जितने बॉक्स आए वो किसके बराबर होना चाहिए? लकड़ी के बॉक्स के आयतन बराबर। तो n इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, जो कि क्या है? ये 8 मीटर इंटू 7 मीटर इंटू 6 मीटर के बराबर। तो इसलिए n बराबर, अब इसको क्या करें, इसको भी जैसे 8 सेंटीमीटर है, मीटर है, इसको 100 से गुणा कर लें तो सेंटीमीटर आ जाएगा, इंटू 7 मीटर है तो 7 इंटू 100 सेंटीमीटर कर लें, इंटू 6 मीटर है तो 6 इंटू 100 सेंटीमीटर कर लें, होल अपॉन, इसको नीचे ले आइए, तो 8 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं 8 से कैंसिल हो जाएगा, 7 से कैंसिल हो जाएगा, 6 से कैंसिल हो जाएगा, 100 इंटू 100 इंटू 100, तो n बराबर हो जाएगा 1000000, 6 जीरो होंगे 1 के बाद, तो 1 के बाद 6 जीरो, इसके मतलब ये वाला D।
तो ये आपके 10 लाख बॉक्स होंगे जो कि इसके अंदर आएंगे। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। एक 6 मीटर लंबाई, 8 मीटर चौड़ाई और 20 मीटर ऊंचाई वाले कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी? तो सबसे लंबी छड़ की लंबाई अगर हम लोग निकालेंगे तो फिर वही बात आती है कि अगर हम कोई कमरा है जिसकी लंबाई L, चौड़ाई B, H ऊंचाई अगर हम माने, तो सबसे लंबी रॉड जो आएगी वो क्या है? इसका विकर्ण, डायगोनल। तो लेंथ ऑफ द लेंथिएस्ट रॉड दैट विल बी इक्वल्स टू D के बराबर, जो कि क्या हो जाएगा? अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। इसलिए लेंथिएस्ट रॉड की लेंथ कितनी हो जाएगी? L स्क्वायर, दैट इज लंबाई कितनी है? 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। अब चाहे तो डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए या इसको छोटा कर लीजिए, कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या कॉमन है? 2 स्क्वायर कॉमन है, 2 स्क्वायर बाहर कर ले, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब 2 का स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, तो इसलिए 2 रूट 3 का स्क्वायर 9 हो गया प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो गया प्लस 10 का स्क्वायर 100 हो गया। तो ये कितना हो गया? 2 रूट 125। 125 को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 का 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 का तो एक जोड़ा बन गया, वो बाहर निकल आएगा, 5 हो जाएगा, बाकी एक 5 बचा रह जाएगा। 5 जो बाहर निकलेगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 रूट 5 मीटर हो जाएगा। इसलिए लेंथिएस्ट रॉड की लेंथ कितनी हो जाएगी? 10 रूट 5 मीटर। इसलिए क्या हो जाएगा? डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, एक घनाभ जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हैं को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। घनाभ और घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन कितना होगा? अब देखिए यहां पे एक घनाभाकार आकार है जिसमें इसकी साइड 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर मान लीजिए ये है, 10 सेंटीमीटर ये है और 20 सेंटीमीटर ये है। इसको पिघला करके एक घन बनाया जाता है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी? ए हो जाएगी। तो इसलिए दोनों का आयतन क्या होगा? समान होगा। तो इसलिए अगर हम आयतन की बात करते हैं, वॉल्यूम दोनों का क्या होगा? बराबर होगा, V1 V2। तो घन का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो 20 इंटू 10 इंटू 5, ये हो जाएगा। तो ए क्यूब ये कह रहा है, तो ए क्यूब में अगर आप देखेंगे तो ये जो वैल्यू है इसमें 5 5 5 कॉमन हो गया, ठीक है ना। और चाहे तो आप ऐसे निकाल लीजिए कि सीधे ये कितना हो जाएगा? 10 इंटू 100 दैट इज 1000, जो कि 10 का क्यूब हो गया। तो इसलिए ए की वैल्यू क्या हो गई? 10 सेंटीमीटर हो गई। तो जो घन है उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 10-10 सेंटीमीटर हो जाएगी। 10-10 सेंटीमीटर का पूरा घन हो जाएगा। अब कह रहा है कि घनाभ और घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, सरफेस एरिया का रेशियो। तो सरफेस एरिया इसका और सरफेस एरिया इसका,
तो सरफेस एरिया पहले घनाभ का सरफेस एरिया क्या होता है, ट्वाइस LB प्लस BH प्लस HL, और इसका कितना होता है घन का, तो 6 इंटू A स्क्वायर होता है, ये है। अब दोनों के सरफेस एरिया को निकाल लीजिए। तो सरफेस एरिया अगर हम निकालेंगे दोनों का आयतन, तो 2 इंटू 20 इंटू 10 200 प्लस BH 10 इंटू 5 50 प्लस H इंटू L 5 इंटू 20 100 इज टू A स्क्वायर 6A स्क्वायर, तो A स्क्वायर कितना हुआ 10 का स्क्वायर 100 इंटू 600 हो गया। अब देखिए यहां पे 200 300 350 इंटू 2 ये हो गया 700, तो 700 और 600 ये आपके रेशियो आ गया। 2 0 कैंसिल कर दीजिए, तो आंसर क्या हो जाएगा 7:6 का रेशियो हो गया। तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो अनुपात है वो कितना है 7:6, दैट इज बी विल बी द आंसर। ठीक है ना, बस ये आपको समझना है कि अगर हम इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, फॉर्मूला इसका क्या है, तो ट्वाइस LB BH HL आप जानते ही हैं, और किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अगर A भुजा है तो 6 इंटू A स्क्वायर, क्योंकि हर सतह A स्क्वायर की होती है और 6 सतह होती हैं, इसलिए 6A स्क्वायर ये हो जाती है, तो इसलिए B वाला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, एक घनाभ जिसकी भुजाएं 6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर हैं को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। घनाभ और घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। उसी पैटर्न पे बना हुआ क्वेश्चन है। तो 32 सेंटीमीटर ये मान लें, 9 सेंटीमीटर ये है और 6 सेंटीमीटर ये है। इसको पिघला करके एक घन बना दिया गया जिसकी प्रत्येक भुजा A मान लीजिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो फिर वही चीज आएगी, V1 इज इक्वल टू V2, आयतन बराबर कर दें, तो A क्यूब बराबर लंबाई दैट इज 32 इंटू 9 इंटू 6, ये आपके हो गया। अब इसमें देख लीजिए कौन कौन किसका किसका क्यूब बन रहा है। तो देखिए 3 3 9 और 3 इसमें से निकाल लीजिए, तो ये 27, तो ये हो गया। यहां 2 बच रहा है, 2 इंटू 32 64 हो गया, और 64 किसका क्यूब होता है 4 का। तो हमने क्या किया, 9 जो है 3 का स्क्वायर है और यहां से एक 3 ले लिया तो 3 का क्यूब हो गया, और जब 3 यहां से निकल गया, यहां 2 बचा, 2 इंटू 32 इज 64, 64 किसका क्यूब होता है 4 का क्यूब, ये आ गया। इसका मतलब ये हो गया 4 3 4 12 का क्यूब, इसलिए A की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 12 सेंटीमीटर। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, सरफेस एरिया। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले घनाभ का है और फिर घन का है, तो फिर उसी तरह से ट्वाइस LB BH HL इज टू 6A स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये आपने कर दिया। तो इसलिए 2 इंटू LB 32 इंटू 9, 9 2 18 1 28 प्लस BH 9 इंटू 6 54 प्लस H इंटू L 6 2 12 1 19, ये हो गया, इंटू 6 12 का स्क्वायर, ये निकला है। इसलिए सरफेस एरिया की अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे, तो देखिए ये कितना हो गया, ये देख लें, तो ये हो गया 2 इंटू 8 10 14,
14, 1, 10, 8, 18, 18 और 10, 8, 18, 18 और 5, 23, 2, 2, 2, 4, 1, 5 इस 2, ये हो जाएगा 6 इंटू 144। अब इसमें जो चीजें कैंसिल हो रही हैं उसको कैंसिल कर दिया जाए। जैसे 2 3 टाइम्स ये कैंसिल हो रहा है, 3 से इसको कैंसिल कर दें, 3 1 3 7 21, 3 8 24, 2 से कैंसिल कर दें, ये हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 2 8 16, 2 9 89। अब कुछ नहीं कटेगा, इसलिए आ जाएगा 89:72, क्योंकि इसमें तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है। 89:72 दैट मीन्स डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चनों को आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 2 मीटर लंबाई, 2 मीटर चौड़ाई और 6 मीटर ऊंचाई वाले कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी? वही लेंथीएस्ट रॉड वाला क्वेश्चन है। तो अगर हमने आपको बताया कि अगर कोई इस तरह का प्लेस है, तो अगर L है, ये B है, ये H है, तो इसके विकर्ण जो होता है डायगोनल, ये सबसे लेंथीएस्ट रॉड हो जाती है। तो लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड that will be equals to D equals to under root L square plus B square plus H square, जो कि कितना हो जाएगा, अंडर रूट जो है 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये आप क्या हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अंडर रूट 4 प्लस 4 प्लस 36, जो कि कितना हो जाएगा, अंडर रूट 44 हो रहा है, और 44 को 4 इंटू 11 लिख सकते हैं, 4 को बाहर निकाल दें तो 2 हो जाएगा, अंदर 11 पड़ा होगा, तो इसलिए 2 अंडर रूट 11 मीटर जो है आपकी लंबाई हो जाएगी। तो इसलिए लेंथीएस्ट रॉड जो इसमें रखी जा सकती है वो कितनी हो जाएगी, 2 अंडर रूट 11 मीटर। तो ये एक तो लेंथीएस्ट रॉड की लेंथ हो जाएगी। एक 3 मीटर लंबाई, 4 मीटर चौड़ाई और 5 मीटर ऊंचाई वाले कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई, ये भी वही सेम चीज है, सेम कॉन्सेप्ट है। किसी भी कमरे में देखिए, जब भी आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, जब भी आप किसी घनाभ इन सब चीजों के अगर आप क्वेश्चंस को कर रहे हैं, तो एक बात को आपको समझना पड़ेगा कि चाहे जिस तरह का क्वेश्चन हो, जिस भी तरह का क्वेश्चन होगा, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि उस क्वेश्चन को करते टाइम आपको ये इस कमरे में आप बैठे उसी को घन मान लीजिए, उसी को घनाभ मान लीजिए, तभी आपको क्लियर होगा कि जैसे ही आपके लेंथीएस्ट रॉड आती है तो विकर्ण क्या होगा, अगर नीचे वाला कॉर्नर अगर इस कमरे का आप ले रहे हैं तो ऊपर वाला अपोजिट कॉर्नर से इसको मिलाएं, या ऊपर वाला अगर आप ले रहे हैं तो उसके अपोजिट कॉर्नर जो है आपके ऐसे मिलाएंगे, तो ये लेंथीएस्ट पार्ट हो जाता है। तो अगर L लंबाई है, B चौड़ाई है, H ऊंचाई है, तो इसको ज्वाइन करने पर ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये डायगोनल के बराबर हो जाएगी लेंथ। और ये डायगोनल की लेंथ जैसे अभी हमने आपको बताया, लेंथ ऑफ द, कई क्वेश्चन हम लोग ने कर लिया इस पे, लेंथ ऑफ द
longest rod that is D equals to अंडर रूट L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। तो फिर ये हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, जो कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 9 प्लस 16 प्लस 25। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 50। और 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 इंटू 2, 25 इंटू 2 और 25 बाहर निकल करके 5 हो जाएगा। तो इसलिए 5 बाहर हो गया, अंडर रूट 2 मीटर हो जाएगा। तो 5 रूट 2 मीटर जो है आपके इसका आंसर हो जाएगा। तो लेंथिएस्ट रॉड वाला क्वेश्चन जब भी आए तो समझ जाइए कि आपको क्या निकालना है, विकर्ण निकालना है, बस डायगोनल निकालना है। और डायगोनल को ही आपको कैलकुलेट करना होगा। घन होगा तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी बराबर रूट 3 ए के होता है। और घनाभ अगर है तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। नेक्स्ट है देखिए, एक घनाभ जिसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। घनाभ और घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होंगे। तो इसमें भी आपके इस तरह का क्वेश्चन भी आप कर चुके हैं। तो 27 सेंटीमीटर ये सबसे लंबाई हो गई, चौड़ाई जो है 24 सेंटीमीटर हो गई और ऊंचाई जो है 9 सेंटीमीटर हो गई। और इसको पिघला करके जो है आपके एक घन बनाया गया जिसकी भुजा ए ए ए ये मान लें। तो इसलिए दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो V1 बराबर V2 के। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हैं ए क्यूब, जो कि घन का क्यूब है, क्योंकि इसी को पिघला करके मेल्ट करके ये बनाया गया है। तो दोनों के आयतन समान होंगे, वॉल्यूम सेम होगा, क्योंकि मटेरियल सेम है। तो मटेरियल का वॉल्यूम जो ये है वही ये होगा। तो ए क्यूब ये हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू, तो ये हो जाएगा 27 इंटू 24 इंटू 9। अब देखिए ए क्यूब बराबर 27, देखिए क्यूब किसका है, 3 का, ये 3 का क्यूब है। फिर 3 अगर इसमें से निकाल लें तो 3 इंटू 9 27 फिर हो जाएगा, इसलिए 3 का क्यूब फिर हो गया। 3 अगर यहां से निकल गया तो यहां कितना बचा, 8। 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, ये क्यूब निकल आया। तो अब आप देख सकते हैं इसे क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 2 का होल क्यूब। तो 3 3 9, 9 2 18, 18 का क्यूब, देख रहे हैं। तो इसलिए ए क्यूब बराबर 18 का क्यूब, तो ए बराबर क्या आ गया, 18 के आ गया। अब ये कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ और घन का। तो फिर वैसे ही जैसे आपने निकाला था, सेम उसी मेथड से, तो ट्वाइस एल बी बी एच एल ये लेंथ है, इज टू 6 इंटू ए स्क्वायर, जिसको 2 इंटू, अब एल बी, एल इंटू बी, बी इंटू एल, इसको रख दीजिए। तो 27 इंटू 24। अब देखिए बड़ा फिगर है तो मल्टीप्लाई मत करिए, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे टाइम्स आएगा, मत करिए, कॉमन निकाल लेंगे अपने आप, जो है आपके इजी हो जाएगा। 24 इंटू 9, 24 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 27, 9 इंटू 27, ये तो इसकी वैल्यू हो गई। और 6a स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी निकली, 18, 18 का स्क्वायर। अब देखिए
2 कॉमन है ही है। अब इसमें क्या कॉमन होगा, तो आप देखेंगे 27 कॉमन है, 27 यहां है, 27 यहां है, और 27 9 यहां से और 3 यहां से ले लें, ठीक है ना। तो इसलिए 27 को बाहर निकाल लें। जब 27 को बाहर निकाल लेंगे तो यहां क्या बचेगा, 24। यहां से 27 9 इधर 3 निकल गया, यहां 8 बचा, और यहां से 27 निकल गया, 9 बचा। इस टू 6 इंटू, अब देखिए इसको 18 का स्क्वायर है तो 18 18 अलग अलग कर लिए जिससे कैंसिल करने में आसानी हो। जैसे 9 3 टाइम्स, देखिए कैंसिल हो गया, 9 2 टाइम्स, 2 2 से कैंसिल कर दीजिए, 3 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, ये हो गया। अब इसको देखें तो 24 इंटू 8, 24 प्लस 8 दैट इज 32, 32 प्लस 9, 32 प्लस 9 कितना हो जाएगा, दैट इज 41। तो ये है 41, तो ये तो 41 हो गया। यहां पे देखिए 18 और 2 बच रहा है, 18 इंटू 2 36, यही बच रहा है। अब इसमें से कुछ कटेगा तो है नहीं, तो 41:36 यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 41:36 इसके मतलब ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे तो क्वेश्चन इस तरह से जो है इसका सॉल्व किया जाता है।